आज हम भारत की एक ऐसी बेशकीमती दौलत की बात करेंगे जो इसके जंगलों, पहाड़ों और नदियों में बसती है, यानी यहाँ के वन्यजीव। हम ये समझेंगे कि भारत की बायोडायवर्सिटी इतनी खास क्यों है और आज वो किन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। तो शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जिसे सुनकर शायद हैरानी हो। क्या हम जानते हैं कि पूरी धरती पर मौजूद सभी तरह के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों में से करीब करीब 8% अकेले भारत में पाई जाती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है जो भारत को कुदरत का एक अद्भुत खजाना बनाती है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि जीवन का ये विशाल भंडार दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर सिमटा हुआ है। मतलब बहुत छोटी सी जगह में जीवन का इतना बड़ा घनत्व। बस इसी अविश्वसनीय घनत्व की वजह से भारत को दुनिया के उन 17 खास देशों में गिना जाता है जिन्हें मेगा डाइवर्स कहा जाता है। ये वो देश हैं जहां पृथ्वी की ज्यादातर प्रजातियां रहती हैं और उनमें भी कई तो ऐसी हैं जो और कहीं मिलती ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि भारत की ये मेगा बायोडायवर्सिटी आखिर है क्या और क्यों इसे अक्सर एक देश के भीतर एक पूरी दुनिया कह दिया जाता है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो यहाँ 45,000 से ज्यादा तरह के पौधे और 80,000 से भी ज्यादा तरह के जीव जंतु हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही पेचीदा और विशाल इकोसिस्टम की कहानी बताते हैं जो यहाँ हजारों सालों से पनप रहा है। और इतना ही नहीं, भारत में दुनिया के 4 सबसे जरूरी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी मौजूद हैं। 1 हिमालय, 2 पश्चिमी घाट, 3 इंडो बर्मा क्षेत्र और 4 सुंडालैंड्स। ये वो इलाके हैं जहां संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां जीवन की अनोखी विविधता इकट्ठा है। लेकिन जहां इतनी विशाल विविधता होती है वहां खतरे भी उतने ही बड़े होते हैं। इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें कॉन्जर्वेशन से जुड़े कुछ जरूरी शब्दों को जानना होगा। या 2 शब्द समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहला, एंडेंजर्ड या संकटापन, मतलब ऐसी प्रजातियां जिन पर अपने प्राकृतिक घर में हमेशा के लिए खत्म हो जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। और दूसरा, एंडेमिक या स्थानिक, मतलब वो अनोखी प्रजातियां जो सिर्फ एक खास भौगोलिक इलाके में मिलती हैं और पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंचती क्यों हैं? इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 बड़े कारण हैं। पहला, उनके घर यानी जंगलों का कटना और बर्बाद होना। दूसरा, अवैध शिकार और इंसानों के साथ उनका बढ़ता टकराव। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज का लगातार बढ़ता हुआ दबाव। तो अब आइए भारत के कुछ सबसे खास और जाने पहचाने राष्ट्रीय खजानों से मिलते हैं और उनकी कहानी को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध जीव हैं जो आज मुश्किल में हैं। बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, हिम तेंदुआ, गंगा की डॉल्फिन, एक सींग वाला गैंडा और प्यारा सा लाल पांडा, ये सभी हमारी कुदरती विरासत के प्रतीक हैं और इन सभी का अस्तित्व आज खतरे में है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, इनमें से कौन से जीव ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत की जमीन से जुड़े हैं? ये सवाल हमें खतरे की चिंता से आगे ले जाकर उनकी विशिष्टता के गौरव की ओर ले जाता है। ये टेबल हमें दिखाती है कि जब कोई प्रजाति स्थानिक और संकटापन्न दोनों होती है तो मामला कितना गंभीर हो जाता है। जैसे एशियाई शेर जो सिर्फ गुजरात के गिर जंगल में है, लायन टेल्ड मकाक जो पश्चिमी घाट तक ही सीमित है, कश्मीरी स्टैग या हंगुल जो कश्मीर घाटी में विलुप्त होने की कगार पर है, संगाई हिरण जो सिर्फ मणिपुर में मिलता है और पिग्मी हॉग जो सिर्फ असम में पाया जाता है। एशियाई शेर का ही उदाहरण लीजिए, ये पूरी धरती पर कुदरती तौर पे सिर्फ एक ही जगह मिलता है, गुजरात का गिर जंगल। यही बात इसे दुनिया की सबसे दुर्लभ और खास बड़ी बिल्लियों में से एक बनाती है। ठीक इसी तरह कश्मीरी स्टैग, जिसे हम हंगुल भी कहते हैं, उसकी हालत तो और भी नाजुक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और इसका दायरा सिकुड़कर बस कश्मीर घाटी के दाचिगाम नेशनल पार्क तक ही रह गया है। अच्छा, इन सब कहानियों को जानने के बाद अब हम अपने सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इन अनमोल जीवों को बचाना इतना जरूरी क्यों है? और ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी कैसे बन जाती है? इसका जवाब शायद इस एक वाक्य में छिपा है। ये प्रजातियां भारत की अद्वितीय आनुवंशिक विरासत हैं। मतलब, इनकी कीमत सिर्फ पर्यावरण के संतुलन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान का, हमारी धरती की कहानी का एक अटूट हिस्सा है।
और इसीलिए भारत की बायोडायवर्सिटी को बचाना सिर्फ एक राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं, बल्कि एक वैश्विक प्राथमिकता है, क्योंकि इन प्रजातियों का भविष्य पूरे ग्रह के स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल के साथ छुड़ जाती है। इस बेशकीमती खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाया जाएगा? इसका जवाब हम सबके सामूहिक प्रयासों और संकल्प में ही छिपा है।